ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है ना सब? ठीक है, ओके। आज हम लोग नई बुक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने अभी जो लास्ट टाइम में जो बुक्स कंप्लीट किया वो पढ़ी आपने, अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या कंप्लीट किया? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आज इसी के साथ अपने पास इस पेपर में दूसरी बुक है जिसका नाम है अपने पास आंशिक अवकल समीकरण। क्या नाम है उसका? आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है, जिनको कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों अपने पास जैसे आप लोगों ने आंशिक अवकल कंप्लीट किया तो इसके बाद ये बुक आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि थोड़ा सा ये रहेगा कि इसका जितना भी काम है ना वो यहाँ यूज होगा अपने पास, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पर जो भी अपने पास काम होगा वो हिंदी और इंग्लिश का कोई इतना ज़्यादा मेन इशू नहीं रहेगा, क्योंकि अपने पास नाम एक पेपर में एक ही चीज़ लिखा आएगा पूरे पेपर में, इसमें सॉलिड बस, ठीक है। बाकी वो डी स्क्वेयर है और है वो जैसे 2d + 5 दे दिया इंटू वाई बराबर जैसे समथिंग x का फलन दे दिया, मान लीजिए जैसे x y जो भी है, तो ये तो इंग्लिश का इंग्लिश में रहना है, इसको तो आप लोग हिंदी में लिख नहीं सकते, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग इनके लिए स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो कर सकते हो, जैसे आंशिक अवकल समीकरण के लिए आप चाहो तो कृष्णा पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हो, एक अच्छी बुक है, बजाय आपकी जो लोकल बुक यहाँ चलती है मार्केट में जैसे JPH की, एगोक्रू की, इनकी बजाय आप लोग कृष्णा पब्लिकेशन ज़्यादा यूज करो, या फिर आप चाहो तो MD राय सिंघानिया की एक बहुत बड़ी बुक आएगी, ठीक है, उनकी बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दोनों काफ़ी अच्छी बुक्स रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग कि सर आंशिक अवकल समीकरण वो है क्या चीज़ है एक तरह से। तो आंशिक अवकल समीकरण की बात करते हैं हम लोग। तो अवकल समीकरण में अपने पास क्या था कि अवकल समीकरण की जो फॉर्म थी आपके पास, उसमें क्या था अपने पास, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है, वो कितने थे अपने पास, यानी जो स्वतंत्र चर थे वो अपने पास कितने थे? एक थे। और यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे? मोर देन 1 होंगे। क्या होंगे? मोर देन 1 होंगे, ठीक है। जैसे अपने पास आप लोगों ने इसके लिए जितना भी काम किया था वहाँ पे आपने 2y/dx² + 2dy/dx + q y बराबर क्या लिखा था? e⁻x या कुछ भी लिखा था आप लोगों ने। यहाँ पर जो x होता है ना नीचे वाला, ये क्या कहलाता है अपने पास? स्वतंत्र चर कहलाता है, जबकि y क्या होता है? यहाँ पर परतंत्र चर होता है, ठीक है। इसी तरह आंशिक अवकल समीकरण की जो फॉर्म आएगी ना वो अपने पास ∂z/∂x + ∂z/∂y बराबर जैसे आपको 2 दे दिया, 3 दे दिया या 0 दे दिया, जो भी दे आपको, ठीक है। तो यहाँ ऊपर वाला क्या रहेगा अपने पास? परतंत्र चर रहेगा, ठीक है, और नीचे वाला क्या रहेगा अपने पास? स्वतंत्र चर। यहाँ स्वतंत्र चर कितने हैं? x और y 2 है, ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन पूछ लिया, आपको पूछेगा नहीं, वैसे आपको याद रखनी है थोड़ा सा ध्यान में कि वह समीकरण, ठीक है, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है जिसमें स्वतंत्र चर, ठीक है, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा स्वतंत्र चरों के सापेक्ष परतंत्र चर के क्या हो? अवकलज विद्यमान हो, ऐसी समीकरण कौन सी कहलाती है? आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग, ऐसे समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा स्वतंत्र चरों के सापेक्ष, देखो मैं चर नहीं बोल रहा, चरों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक से ज़्यादा है ना तो चरों आ जाएगा, ठीक है, के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज विद्यमानों, अवकलज विद्यमानों, ठीक है, विद्यमानों आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग कुछ भी ले सकते हो, जैसे ∂2z/∂x² + ∂2z/∂x⁴ प्लस ∂2z/∂y², ठीक है, प्लस ∂z/∂y बराबर क्या दे दे आपको? जैसे 0 दे दिया, कुछ भी दे दे। तो यहाँ पर अपने पास जो z है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर परतंत्र चर होगा और x और y दोनों क्या रहेंगे अपने पास? स्वतंत्र चर रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी एक चीज़ इसमें और आती है कि सर इसमें भी अपने पास जो ऑर्डर और कोटि, जो ऑर्डर और डिग्री होती है वो है क्या? हाँ, वो सब चीज़ें जैसे आपने अवकल समीकरण में पढ़ा वो सब की सब चीज़ें क्या रहेगी अपने पास? यहाँ पर भी रहेगी। तो बात करते हैं कि आंशिक अवकल समीकरण की है जो अपने पास ऑर्डर और इसकी डिग्री क्या रहेगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ हम लोग आंशिक अवकल समीकरण में केवल किसकी बात करेंगे? ऑर्डर की बात करेंगे, डिग्री की इतनी यूजफुल नहीं रहेगा तो डिग्री की बात नहीं करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ ए
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अपने पास ऑर्डर क्या रहेगा, यानी कोई भी आंशिक अवकल समीकरण है उसकी कोटि क्या रहेगी, तो कोटि क्या होगी, जैसे अवकल समीकरण में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी अवकल समीकरण में अधिकतम जो अवकलज होता है उसकी कोटि ही उस अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगी आंशिक अवकल समीकरण की कोटि की बात करें तो किसी भी आंशिक अवकल समीकरण में जो अपने पास हाईएस्ट जो अवकलज होता है उसकी जितनी कोटि है वो क्या कहलाएगी, उस आंशिक अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हो साथ में, आंशिक अवकल समीकरण में आंशिक अवकल समीकरण में अधिकतम अवकलज की कोटि की, ठीक है, उस आंशिक अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो डेल टू जेड अपॉन क्या आ जाए, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर क्या दे दे आपको, जैसे एक्स स्क्वायर या कुछ भी दे दे आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आंशिक अवकल समीकरण है, डेल वाई कर दो यहाँ, ठीक है। ये आंशिक अवकल समीकरण है अपने पास, ठीक है। उसमें अधिकतम अवकलज कितने, कौन सा, यही तो है, ठीक है। उसकी कोटि कितनी है मुझे बताओ, 2, कितने बार डेरिवेटिव है, 2 बार। तो इस पूरे आंशिक अवकल समीकरण की अपने पास कोटि क्या रह जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी तरह आप लोग फॉर एग्जांपल और बात करो कि डेल 3 जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब प्लस डेल 4 जेड अपॉन डेल वाई 4 बराबर आपको 0 दे दे, इसमें बताओ उसकी कोटि क्या रहेगी आंशिक अवकल समीकरण की। इस आंशिक अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी अपने पास, कितनी बार हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव है, 4 टाइम्स, तो 4 क्या हो जाएगी इसकी, ऑर्डर हो जाएगा, कितने, कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, 4, ठीक है। तो जितनी बार हाईएस्ट टाइम अवकलज हुआ ना, डेरिवेटिव जो है वो क्या कहलाएगा, इसकी ऑर्डर कहलाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें बात करते हैं हम लोग, जैसे अगर आपको ये कह दे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑर्डर की कौन सी रहेगी, इसमें क्या रहेगा अपने पास, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर दे दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप से। तो इसमें क्या अपने पास जो डेरिवेटिव हुआ ना वो क्या कितने टाइम्स होगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 टाइम्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये जेड का 1 टाइम्स है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या है 1 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो ये अपने पास क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। इसमें सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर क्या रहेगा अपने पास, ये चीज़ें कुछ एक ध्यान रखना है आपको, ठीक है। साथ में ये लीनियर भी है, कौन सी है, लीनियर इसलिए होगी क्योंकि यहाँ कहीं भी आपको स्क्वायर दिखाई नहीं देगा, जैसे इसका स्क्वायर है या कहीं और ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, पावर हमेशा क्या दोनों की 1 है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा अपने पास, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा ऑफ डिग्री किस ऑफ ऑर्डर कौन सा, फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का। अब सेकंड ऑर्डर के लिए बात करें तो सेकंड ऑर्डर में क्या आएगा, अधिकतम 2 बार अवकलज हो सकते हैं, डेल 2 जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2 डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर आपको जैसे दे दे वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए अपने पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, ठीक है। तो ये क्या सेकंड ऑर्डर के, कहीं भी आपको इसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या डेरिवेटिव्स का, कहीं भी नहीं है, तो ये भी क्या रहेगा अपने पास, लीनियर फॉर्म रहेगी, क्या रहेगी बच्चों, लीनियर फॉर्म रहेगी, ठीक है। अगर हम लोग नॉन लीनियर की बात करें यहाँ फर्स्ट ऑर्डर में, किसकी, नॉन लीनियर की, तो क्या रहेगा बच्चों अपने पास बताओ, नॉन लीनियर में ये चीज़ आ जाए, डेल एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर दे देगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर जैसे 0 दे दिया, तो यहाँ पर अब अपने पास क्या स्क्वायर आ गया ना डेरिवेटिव का, जहाँ पर भी डेरिवेटिव का स्क्वायर आ जाए अपने पास तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी अपने पास, नॉन लीनियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक रहेगी अपने पास। और कुछ एक स्टैंडर्ड नोटेशन और बता देता हूँ, जिससे हम लोग हर जगह कहीं डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख रहे हैं, कहीं ये लिख रहे हैं, कहीं ये लिख रहे हैं, तो इनके लिए अपने पास स्टैंडर्ड नोटेशन भी रहेंगे, उनकी और चर्चा कर लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर स्वतंत्र चर क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स वाई ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स वाई, और जेड वो क्या मान लेते हैं, इसका फंक्शन मान लेते हैं। इसका मतलब जेड क्या अपने पास परतंत्र चर होता है, क्या होगा, परतंत्र चर होगा, यानी कि ये डिपेंड होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। एक्स और वाई क्या है अपने हिसाब से चलेंगे तो ये क्या कहलाते हैं, दोनों अपने पास स्वतंत्र चर कहलाते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। अब अगर आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स दे दे कहीं भी, ठीक है, यानी जेड का एक्स के सापेक्ष 1 टाइम्स डेरिवेटिव्स दे दे, तो इसको लिखेंगे हम लोग स्मॉल पी से। किसे? स्मॉल पी से। डेल जेड अपॉन आपको दे दे डेल वाई, तो उसको क्या लिखेंगे? क्यू से। अगर आपको 2 बार डेरिवेटिव दे दे एक्स के सापेक्ष, तो इसको लिखेंगे हम लोग आर से। अगर एक बार एक्स, जैसे ये एक्स के सापेक्ष हो चुका है ना, एक बार वाई के सापेक्ष और कर देते हैं इसी का, डेल जेड अपॉन क्या? डेल एक्स। तो इसको डेल पी अपॉन क्या लिख सकते हो? डेल एक्स, सॉरी डेल वाई, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ क्या है? पी है, तो डेल अपॉन डेल वाई बार पड़ा है, तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ किसके बराबर होती है? एस के बराबर, ठीक है। अगर अपना जेड कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इस केस में ये किसके बराबर आएगा साथ में? डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि पहले आप लोग यहाँ जैसे y के सापेक्ष से बाद में x के सापेक्ष, तो अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है ना जेड, तो अपने पास पहले x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी को क्या लिखते हैं हम लोग? ये भी लिखते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसको डेल वाई डेल एक्स कह दो, ठीक है, डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेगी अपने पास, यानी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई या डेल वाई डेल एक्स, जो भी है, अगर जेड कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसके इसमें दोनों हमेशा क्या रहते हैं? अपने पास बराबर रहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसी को क्या लिखते हैं हम लोग? एस लिखते हैं, ठीक है। अगर वाई का 2 बार डेरिवेटिव हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? टी। ये नोटेशन रहेंगे स्टैंडर्ड पी क्यू आर एस टी, ठीक है। इस पूरी बुक्स में हम लोग इन्हीं पे चर्चा करेंगे, बार बार ये नहीं लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, शॉर्ट नोटेशन चलेंगे पी क्यू आर एस और कौन सा? टी, ठीक है। तो यहाँ तक आप बच्चों को समझ में आ गई होगी सब चीज़ें प्रॉपर। ये नोट जो नोटेशन है वो ध्यान रखोगे आप लोग जी। आपने ये आर स्क्वायर जेड लिखा था, तो इसको डेल पी क्यू भी लिख सकते हो अपॉन डेल एक्स। तो उसको पी माना सर पहले आपने? पी तो इसलिए माना था ना कि वो ये था डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये था, तो ये अपने पास पी होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और ये क्या होता है? क्यू। इसके आगे फिर आगे स्टेप लिखी थी, उसमें आपने क्यू जेड कर रखा था, जेड दिया गया नहीं, मैंने यहाँ जेड इसलिए लिखा था, शायद ये लिखा होगा डेल एक्स डेल वाई, ये था क्या? जैसे मैंने ये लिखा था इस साइड में, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर लिखा था डेल अपॉन डेल वाई, इसको पी लिख दिया था। इसी को हम लोग एस लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये इसको ये भी लिख सकते हैं डेल एक्स डेल वाई, और इसको डेल जेड क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं? डेल एक्स, ठीक है। ये सारे नोटेशन सेम रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कंटिन्यू, अच्छा कंटिन्यू, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और देखिए अपने पास यहाँ पर, कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ आगे इस बुक की, तो इस बुक में अपने पास केवल टोटल कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर्स हैं। कितने? सभी यूनिवर्सिटीज़ में कितने चैप्टर अपने पास? 4 हैं। अगर ये 4 चैप्टर हैं, तो इन 4 चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं एक बार, इसका ब्रीफ रिव्यू देख लेते हैं कि क्या चीज़ अपने पास। पहला आएगा अपने पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। किस ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का, यानी फर्स्ट ऑर्डर का है, तो अपने पास क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया होगा अपने पास कि एफ ऑफ पी क्यू बराबर क्या होगा? 0 फॉर्म, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी पी क्यू के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपको मैक्सिमम डेल जेड अपॉन डेल एक्स या फिर इक्वेशन डेल जेड अपॉन डेल वाई की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, जो पूरा है। इसके अलावा आपको एक्स वाई का जरूर फंक्शन यहाँ पर मिल सकता है साथ में, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आ गया? एक्स प्लस वाई, इस फॉर्म में दे दिया, कुछ और दे दिया आपको, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में रहेगा ये चीज़ें, ठीक है। इसके लिए अपने पास काफ़ी मेथड रहेंगे जिनकी सहायता से हम लोग इनको देखेंगे, ठीक है। इनमें इस चैप्टर में अपने पास एक चीज़ लांगराज विधि आएगी, एक क्या आएगी? लांगराज मेथड आएगा, ठीक है। जैसे वो होगा पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर क्या? आर, जहाँ पी क्यू और आर है ना कैपिटल वाले, ये अपने पास क्या रहेंगे? एक्स एंड वाई के क्या रहेंगे? फंक्शंस रहेंगे। किसके? एक्स और वाई के फंक्शन रहेंगे। यानी कि इस प्रकार की अगर कोई इक्वेशन होगी तो इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? लांगराज। यानी कि जो जिस चैप्टर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ साथ में, ठीक है। तो अपने पास इस फॉर्म में मिलेगा, जहाँ पी क्यू और आर जो कैपिटल वाले हैं ये अपने पास क्या होंगे? एक्स और वाई के फंक्शन होंगे, ठीक है। यहाँ पी और क्यू जो अपने पास पी क्या है? डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू क्या है? डेल जेड अपॉन डेल वाई है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर का होगा, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स या डेल जेड अपॉन डेल वाई में इक्वेशन होगी, साथ में वो क्या होगी? लीनियर होगी। कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर या कुछ और, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर में क्या आएगा अपने पास? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल
इक्वेशन आएगी और फर्स्ट ऑर्डर इसका सॉल्यूशन देखना कि अपने पास किस टाइप से, इस टाइप के जो इक्वेशंस आएगी इनका सॉल्यूशन किस हिसाब से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेकंड जो चैप्टर अगर लीनियर आ गया तो क्या आ जाएगा, अब नॉन लीनियर आ जाएगा। तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। नॉन लीनियर है तो इसका मतलब वो पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर फॉर्म में होगा, यानी कि आपको इस फॉर्म में मिल सकता है वो, ठीक है, इसका स्क्वायर या कुछ और, ठीक है, कहीं भी। तो इस प्रकार के हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको कई स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, क्या मिलेगी, कई स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी, जैसे 1 से 4 तक स्टैंडर्ड फॉर्म की यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर एक आएगा इसमें 4 पिट मेथड, क्या आएगा, 4 पिट मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 4 पिट मेथड में अपने पास जो इसकी जनरल फॉर्म होती है ना, वो पी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, ठीक है, इस फॉर्म में मिलेगी बराबर 0, यानी कि इसमें x भी मिलेगा, y भी मिलेगा, z भी मिलेगा अपने पास, और क्या मिलेगा, p भी q भी, ये भी मिलेगा। जो 1 से 4 तक स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें अपने को ये मिल सकता है कि एफ ऑफ पी क्यू बराबर 0 आ गया, या एफ ऑफ जेड पी क्यू बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। एफ ऑफ पी क्यू बराबर अपने पास x एफ ऑन एक्स पी बराबर क्या आ सकता है, एफ टू वाई क्यू, इस फॉर्म में, यानी कि इस टाइप से 4 अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी जिनकी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे चारों की। और एक अपने पास 4 पिट मेथड रहेगा जो इंपॉर्टेंट मेथड रहेगा, जिसमें फंक्शन किस किस के होंगे, x के होंगे, y के होंगे, z के होंगे, p के होंगे, और किसके हो जाएंगे, q के भी होंगे साथ में, ठीक है, यानी सब चीज़ें एक साथ में दी होगी। इनका मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है कि नहीं 2 का 3 का, या फिर आपस में कितनी नंबर्स का, ठीक है, तो वो भी यहाँ गिवन होगा। तो सेकेंड चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे, ठीक है। इसमें अगर थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, थर्ड चैप्टर जो अपना इस बुक का रहेगा ना, वो अपना सेम का सेम जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसमें जो 6th चैप्टर था सेम का सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसमें अपने पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें अपने पास सेम का सेम वैसा ही काम रहेगा जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लासेज में किया था ना, वैसा वैसा रहेगा, यानी कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो अपने पास थर्ड चैप्टर है उसमें क्या रहेगा अपने पास, जैसे इस फॉर्म का दे दिएगा, ठीक है, लीनियर फॉर्म है ना, ये भी बराबर यहाँ पर कोई भी फंक्शन दे देगा एफ ऑफ एक्स वाई का, ठीक है। इसमें देखो कहीं भी स्क्वायर है क्या इनका, कहीं नहीं है ना, तो लीनियर आ गया। अब ऑर्डर के लिए यहाँ बात ही नहीं की कि सेकंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या किसी ऑर्डर की हो सकती है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ एफ ऑफ एक्स है ना, जो क्या होगा फलन दिया हुआ, जैसे हो सकता है वाई ई पावर एक्स दे दे, या एक्स कोस एक्स प्लस वाई दे दे, कुछ भी दे सकता है आपको। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया था, याद आ रहा है क्या, आपने इसका CF और PI फाइंड आउट किया था 6th चैप्टर में, वैसे ही सारा काम यहाँ पर करना है। यहाँ पर PI फाइंड आउट करने के क्या रहेगा, वो स्टैंडर्ड मेथड रहेंगे जो हमने अवकल समीकरण में पढ़ के आए हैं। बस CF फाइंड आउट करने के यहाँ 4 अलग अलग मेथड रहेंगे। वहाँ पर अपने पास क्या था, अवकल समीकरण में केवल सिंगल मेथड था CF फाइंड आउट करने का, और यहाँ पर क्या होगा 4 अलग अलग मेथड रहेंगे CF फाइंड आउट करने के, ठीक है। तो इसमें हम लोग CF और PI फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, CF प्लस PI ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। अगर बराबर 0 है तो केवल CF आएगा, अदरवाइज PI साथ में और आएगा, यानी Z बराबर अपने को फाइंड आउट करके बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ किस में आएगा, आंसर जो भी आएगा X और Y में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा काम करेंगे हम लोग। लास्ट जो 4th नंबर चैप्टर है वो अपने पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होगा बच्चों, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी जो जनरल फॉर्म है ना, उसमें क्या आएगा, एक्स वाई जेड भी आ सकता है, पी क्यू आर एस टी बराबर क्या आएगा 0। जैसे लास्ट वाले में हमने फर्स्ट ऑर्डर में क्या किया था, यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। इसमें आर एस टी और आएंगे क्योंकि आर क्या याद आ रहा है क्या कुछ, डेल टू जेड अपॉन क्या था, डेल एक्स स्क्वायर, एस क्या था, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और डेल टू जेड अपॉन क्या था, डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज़ें थी अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर इनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। इस चैप्टर में अपने पास एक इंपॉर्टेंट मेथड रहेगा मोंगे मेथड, ठीक है, यानी मोंगे की विधि आएगी, वो अपने पास क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे इस चैप्टर में। तो अपने पास प्रत्येक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो साथ में लेकर चलना है। ये बुक्स वैसे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिससे आप लोग कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो यूनिवर्सिटी का, या आगे MSc करते हो या PhD करते हो, तो वहाँ पर ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और करंटली जो रिसर्च हो रही है वो इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इस पूरी बुक को आज ढंग से करना आप लोग। अब बढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट की ओर। तो देखिए अपने पास चैप्टर फर्स्ट कौन सा रहेगा,
चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं हम लोग। नाम क्या है चैप्टर फर्स्ट का? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, यानी प्रथम कोटि की, हिंदी में कहें तो क्या आएगी? प्रथम कोटि की रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है, ये रहेगी अपने पास, ठीक है। इनके लिए देखेंगे तो पहले चैप्टर में आप लोगों ने जैसे अवकल समीकरण में क्या किया था, आपके पास कोई भी एक समीकरण दी हुई थी, उसकी सहायता से आपने आंशिक अवकल समीकरण को जनरेट किया था। वैसा ही सारा काम यहाँ पर है। आपको कोई ना कोई एक फंक्शन दिया होगा या समीकरण दी होगी, उस समीकरण की सहायता से आपको किस में कन्वर्ट करना, आपको पहले आंशिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या होता है, आपके पास वही सारा काम होगा कि जितने आपके पास कांस्टेंट दिए उतने टाइम से आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है और क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं पहले फर्स्ट ए एक्सरसाइज में कि अपने पास क्या काम करवाया इसने, वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक शुरुआत का क्वेश्चन उठाते हैं, जेड बराबर जैसे दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस ए बी दे रखा है इसने, ठीक है। इसने क्या कहा है कि अपने पास जेड बराबर ये फंक्शन है, ए और बी को अचर माना है, इनको विलोप करके ए और बी को क्या करना है, विलोप करके आपको क्या करना है, इसमें आंशिक अवकल समीकरण को जनरेट करना है कि आंशिक अवकल समीकरण बताइए। तो अपने पास बच्चों ए और बी दो अपने पास क्या है, अचर आ गए, ठीक है, और इनको अपने को रिमूव करके और क्या करना है, इसको आंशिक अवकल समीकरण में लेके आना है समीकरण को, ठीक है। तो इसमें एक नंबर समीकरण कहते हैं इसको, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष कर दो, पहले एक्स से सापेक्ष कर दो। जैसे आप लोग एक्स से सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जिसके सापेक्ष कर रहे हो ना उसी के सापेक्ष होगा, बाकी दूसरा जो वेरिएबल होगा ना, जैसे एक्स से सापेक्ष कर रहे हो तो वाई क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट, ठीक है। जो वाई के सापेक्ष करो तो एक्स क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स किया तो ए तो बाहर रहेगा, एक्स से सापेक्ष 1 प्लस बी कांस्टेंट वाई भी कांस्टेंट, तो बी वाई का क्या आ जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस आगे वाले का भी क्या होगा 0। तो ए बराबर क्या आ गया अपने पास, बताओ, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष करोगे बच्चों, वाई के सापेक्ष करो तो क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से करके बताओ, ये क्या कांस्टेंट रहेगा एक्स, जब वाई के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स क्या है, कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस बी वाई का क्या आ जाएगा, वाई के सापेक्ष 1 प्लस आगे वाले का क्या आ जाएगा, दोनों अचर है तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब बी बराबर क्या आ गया, डेल जेड अपॉन डेल वाई। अच्छा इसको क्या लिखते हो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को याद है क्या, पी, और इसको क्या लिखा था आप लोगों ने, क्यू। अब अपने पास ए का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया, और ये क्या करना था, हमें हटाने थे या रिमूव करने थे, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। देन 1 बिकम्स 1 किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, बताओ यहाँ से, जेड बराबर बताओ, ए का मान किसके बराबर है, पी के, तो क्या आ जाएगा पी एक्स प्लस बी क्यू है, क्यू के बराबर, प्लस ए बी का मान क्या है, पी क्यू है। ये क्या आ गया आपके पास, सॉल्यूशन आ गया। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गई कि नहीं आ गई, जहाँ पी का मान क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू का मान क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगी कि नहीं होगी। तो इस हिसाब से आपको ये सारा काम करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें अपने पास एक्सरसाइज देख लीजिएगा, एक्सरसाइज करवाते हैं आपको। देखिए बच्चों अपने पास जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, जेड बराबर क्या दे रखा है इसने, एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी दे रखा है, ठीक है। यहाँ ए और बी क्या अपने पास अचर है, ए और बी को अपने को रिमूव करके और क्या काम करना है अपने को, यहाँ इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको एक नंबर कह दी, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 पहले किससे सापेक्ष करोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे एक्स से सापेक्ष करो तो वाई क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो डेल जेड अपॉन क्या आएगा, डेल एक्स बराबर, ये तो अपने पास क्या वाई कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो मल्टीपल में तो ये तो बाहर आ जाएगा, अचर जो भी होते हैं। अब इसका करना तो एक्स का एक्स से सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 प्लस ए का क्या आ जाएगा, ए क्या अचर, तो ये चीज़ आ गई। इसका मतलब वाई प्लस बी बराबर, ये किसके बराबर लिखते हो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स पी। तो वाई प्लस बी का मान क्या आ गया, पी आ गया, ठीक है। अगेन क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, वाई के।
जैसे करोगे तो क्या आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, इस टाइम वाई के सापेक्ष करो तो ये क्या रहेगा अचर, और ये इसका वाई के सापेक्ष 1 प्लस बी का क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा x प्लस ए, और यहाँ ये क्या डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा क्यू के बराबर। ठीक है, अब इसको 2 नंबर क्या दो और 3 कर दो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की वजह क्या दे देगी बच्चों बताओ, यहाँ से z बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान क्या है x प्लस ए किसके बराबर है क्यू के, और y प्लस बी किसके बराबर है पी के, यानी z बराबर क्या आ गया एक तरह से पी क्यू फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है। इसके अलावा आपको 2012 में एक 3 नंबर क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो देख लेते हैं क्या है ऐसा, z बराबर a इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस क्या है b। ठीक है, ये दे रखा है, तो पहले इसका क्या लिखो 1 नंबर इक्वेशन करोगे, फिर लिखोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे x से सापेक्ष करो तो क्या आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल x, x से सापेक्ष करें y क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा a तो बाहर रहेगा कांस्टेंट है, x का x से सापेक्ष 1, y क्या है कांस्टेंट 0, और प्लस b का मान भी क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब a बराबर किसके आ गया, ये क्या है अपने पास p लिखते हैं इसको, तो a का मान क्या आ गया p आ गया, यानी p क्या डेल जेड अपॉन डेल x। ठीक है, अब अगेन इसका करोगे y के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा ये चीज़, तो a इंटू क्या आ जाएगा बताओ मुझे यहाँ से, a इंटू क्या आ जाएगा 0 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से अपने पास 1 और प्लस क्या आ जाएगा वापस 0, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा बताओ डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर क्या आ गया वापस a, यानी कि a किसके बराबर आ गया q के भी बराबर आ गया। ठीक है, ये कैसे कर दिया इसने, इसका मतलब ये p में भी आएगा और किस में आएगा q में भी आएगा, तो 1 क्या आ जाएगा देन 1 बिकम्स z बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो p ऑफ एक्स वाई प्लस क्या लिख सकते हो साथ में b। ठीक है, या फिर यहाँ p की जगह साथ में क्या लिख सकते हो q। आंसर देखो इसका क्या दिया इसने, p बराबर q, अच्छा सीधा ठीक है, यहाँ से सीधे लिखना कि अपने पास q बराबर क्या आ गया a आ गया, और a का मान क्या था p भी था, तो p बराबर क्या आ जाएगा जस्ट q आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने को जैसे ये b रिमूव नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं है कि आप लोग इसकी जगह पुट कर पाओगे ऊपर, तो यहाँ पुट मत करना a का मान। ठीक है, यहाँ क्या p बराबर a आ गया, q बराबर भी क्या है a, इसका मतलब p बराबर क्या आ जाएगा जस्ट q आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें केवल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन और देख लीजिएगा, 5 नंबर और करवा देते हैं आपको। क्या दे रखा है इसने z बराबर ax e की पावर y प्लस हाफ ऑफ क्या दे रखा है आपको a स्क्वायर e की पावर क्या 2y और प्लस b, ये दे रखा है ना। अब इसमें क्या है अपने पास a और b को क्या करना है अपने को यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे इसको 1 नंबर इक्वेशन करोगे, फिर कहोगे एक का x से सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पड़े, तो आंशिक अवकलन जैसे करोगे तो डेल जेड अपॉन क्या आ जाएगा डेल x, यहाँ से क्या आ जाएगा a और e की पावर y क्या आ जाएगा एज कांस्टेंट, क्योंकि जब x से सापेक्ष कर रहे हैं तो y क्या है कांस्टेंट, तो a कांस्टेंट था ये भी कांस्टेंट आ जाएगा, x से सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या है कांस्टेंट टोटल, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो टोटल क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब बताओ यहाँ से p बराबर क्या आ गया a e की पावर y। ठीक है, यहाँ से आप लोग a का मान फाइंड आउट कर सकते हो, जिससे p अपॉन क्या आ जाएगा e की पावर y या p e की पावर क्या आ जाएगा माइनस y। ठीक है, तो ये कर सकते हो। सेकंड इसका y के सापेक्ष करो तो डेल जेड अपॉन क्या आ जाएगा डेल y क्या आ जाएगा बच्चों, इस केस में x क्या है एज ए कांस्टेंट, e की पावर y का क्या आ जाएगा y के सापेक्ष e की पावर y आ जाएगा प्लस हाफ ऑफ ठीक है a स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर 2y का e की पावर 2y अवकलन कर रहे हैं ना इंटू क्या आ जाएगा साथ में 2 प्लस b क्या हो जाएगा एज ए कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ax e की पावर y प्लस a स्क्वायर e की पावर क्या आ गया 2y, ये किसके बराबर आ गया अपने पास q के बराबर आ गया ना। अब q बराबर बताओ बच्चों a का मान क्या था अपने पास, वो रख दो यहाँ से, a का मान क्या था अपने पास p e की पावर माइनस वाई इंटू एक्स इंटू क्या है e की पावर y प्लस a स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर e की पावर क्या माइनस 2y और साथ में क्या e की पावर 2y। ठीक है, यहाँ से देखिए q बराबर क्या आ जाएगा px, क्योंकि e की पावर माइनस वाई e की पावर प्लस वाई क्या आ जाएगा e की पावर 0 बचेगा,
ठीक है, क्योंकि एक पावर जब बेस समान होता है ना तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो एक पावर माइनस वाई प्लस वाई क्या आ जाएगा, एक पावर 0 आ जाएगा, जिसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस पी स्क्वायर और ये आपस में फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। अब बाकी 2 क्वेश्चन और है वो सारे आप लोग खुद करोगे।